हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती के बारे में, जिसका लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग अपडेट देखेंगे फ्रेंड्स कि आखिर क्या अपडेट है। एडिशनल वैकेंसी फिलअप के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक नया ऑर्डर आ चुका है और 100% दोस्तों वेटिंग अब क्लियर होने जा रहे हैं। देखिए, बुरी खबर भी आई है यहाँ पे ओपन भर्ती को लेकर के, और इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे कि क्या जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट पे अभी भर्तियां नहीं देखने को मिलेंगी, या फिर देखने को मिलेंगी तो कब तक आखिर भर्तियां आ सकती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के इंडेंट के बारे में 31 सितंबर के बाद तक का पूरा एक आकलन करने के लिए भी एक आदेश मिले हैं। तो ये सारा कुछ अपडेट हम लोग देखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, रेलवे मंत्रालय का एक नया आदेश आ चुका है जो कि मोस्ट इमीडिएट करके यहाँ पे मेंशन है। टारगेट डेट 19/7/2023, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड 17/7/2023 डेट में ये सर्कुलर जारी हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी इस नोटिस को मान रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसमें बोला जा रहा है द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट, यानी सारे जोन्स के जनरल मैनेजर के पास ये ऑर्डर भेज दिए गए हैं, आदेश भेज दिए गए हैं। ऑर्डर क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ फिलिंग अप ऑफ एडिशनल वैकेंसीज बाय द जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ CEN 1/2018 टेक्नीशियंस, CEN 3/2018 जूनियर इंजीनियर DMS एंड CMA, और CEN 2/2019 पैरामेडिकल स्टाफ। यानी ये जो पुरानी भर्ती है इसकी जो वेटिंग क्लियर करने हैं, 100% वेटिंग क्लियर करने का आदेश यहाँ पे अब मिल चुका है, जिसमें यहाँ पे सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे बताई गई है। जिसमें बोला गया है कि यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, ये सारे पोस्ट का, टेक्नीशियन का, जूनियर इंजीनियर का, पैरामेडिकल कैटेगरी का, अप टू 31/12/2023 एंड सेंड प्रपोजल फॉर फिलिंग अप ऑफ दीज एडिशनल वैकेंसी। यानी 31/12/2023 तक की जितनी भी वैकेंसी खाली है उसका हमें पूरा का पूरा ब्यौरा दीजिए, और उसके अकॉर्डिंग एडिशनल वैकेंसी है उसको फिलअप करना है। इसमें देखा जाए तो फर्दर वाइड बोर्ड लेटर नंबर ऑफ इवन नंबर डेटेड 13/6/2023 अप्रूवल वाज कन्वेड टू ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर फिलिंग अप ऑफ 5749 वैकेंसी। 13/6 को जो नोटिस आई थी उसके तहत भी यहाँ पे एक्स्ट्रा 5749 छात्र का वेटिंग यहाँ पे क्लियर करना था। कैटेगरी फ्रॉम स्टैंड बाई कैंडिडेट अवेलेबल विद रेस्पेक्टिव RRB कैटरिंग टू देम सबसेक्वेंटली वाइट बोर्ड लेटर नंबर इतना डेटेड 14/6/2023 जोनल रेलवे वेयर आस्क्ड टू एक्सेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इन सेफ्टी कैटेगरी लाइक जूनियर इंजीनियर, ALP टेक्नीशियंस एंड सिग्नल मेंटेनर, जो कि गुड्स गार्ड और ये सब का है, ग्रेड 1 फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स अप टू 1/7/2025। और इसके बाद रेलवे मंत्रालय ने इस डेट में एक और आदेश दे दिया था सारे जोन को कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जितनी भी वैकेंसी है उसका पूरा सेफ्टी कैटेगरी में हमें ब्यौरा दीजिए, खास करके जूनियर इंजीनियर के वेरियस पोस्ट पे, असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे, टेक्नीशियंस के वेरियस पोस्ट पे, और ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड के पोस्ट पे हमें ब्यौरा दीजिए। और सिर्फ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत नहीं, GDCE के तहत भी जो 25% यहाँ पे वैकेंसी फिलअप होने वाली है दोस्तों, उसका भी ब्यौरा यहाँ पे मांगा था 14/6/2023 के ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सबसेक्वेंटली इंस्ट्रक्शंस वेयर इशूड बाय लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 21/6/2023 टू कीप द एस्पेक्ट ऑफ एग्जॉस्टिंग द लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्टैंड बाई कैंडिडेट इन व्यू ऑफ वाइल एक्सेसिंग वैकेंसी फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। और यहाँ पे बोला गया था कि जो वेटिंग लिस्ट वाले छात्र हैं उनका भी क्लियर करके, जो उनके पैनल की वैलिडिटी बढ़ाई गई है उसको खत्म किया जाए जल्दी से जल्दी यहाँ पे वेटिंग क्लियर करके। It has come to notice of board that there are still some standby candidate available with RRB who can adjust against demand received। अभी भी ये देखा गया है कि कुछ और छात्र है जो कि वेटिंग लिस्ट में अभी है, इसलिए ये प्रावधान खत्म नहीं किया जा सकता अभी, और भी जो अवेलेबल वैकेंसी है उसको देखते हुए और वेटिंग क्लियर करना है। किस किस कैटेगरी ऑफ पोस्ट में? तो फ्रॉम जोनल रेलवे फॉर द कैटेगरीज एज मेंशन CEN 1/2018 जिसमें टेक्नीशियन का पोस्ट आता है, CEN 3/2018 जिसमें जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आता है, और CEN 2/2019। तो खास करके टेक्नीशियन में अभी वेटिंग क्लियर करना है, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे वेटिंग क्लियर करना है, और पैरामेडिकल कैटेगरी पे क्लियर करना है। देखिए फ्रेंड्स, 5 साल लगभग बीतने को है यहाँ पे, 2018 की ये सब भर्तियां हैं, और देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हालत है। अभी तक यहाँ पे वेटिंग ही खेल रहे हैं, वेटिंग ही क्लियर कर रहे हैं। रिसेंटली नॉर्दर्न रेलवे हैज सेंट अ प्रपोजल सीकिंग अप्रूवल ऑफ बोर्ड फॉर फिलिंग एडिशनल वैकेंसीज फ्रॉम स्टैंड बाय वेट लिस्टेड कैंडिडेट अवेलेबल विद 3 RRB कैटरिंग टू नॉर्दर्न रेलवे इन जूनियर इंजीनियर विद इन द सेम डिपार्टमेंट कंसिडरिंग देयर मेडिकल फिटनेस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कुछ दिन पहले ही नॉर्दर्न रेलवे वालों ने अपने तीनों RRB, जैसे RRB चंडीगढ़ हो गया, आपके RRB जम्मू हो गए, इसके बाद RRB इलाहाबाद
औरंगाबाद के भी कुछ होते हैं जो कि डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं। तो उन सबको देखते हुए यहाँ पे काफी सारे वेटिंग क्लियर किए हैं और यहाँ पे फिर से एक प्रपोजल भेजा है कि अभी और हमारे पास वेटिंग वाले बचे हुए हैं, उनका वेटिंग क्लियर करना है। तो इसलिए इट हैज बीन डिसाइडेड दैट एक्शन प्लान फॉर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट फॉर फिलिंग अप वैकेंसी इन जेई टेक्नीशियंस एंड पैरामेडिकल कैटेगरी, जो कि ये सब है स्टैंड वाली लिस्ट है, उनको अभी क्लियर करने का फिर से एक आदेश दे दिया है, जिसमें यहाँ पे रूल्स हैं कि जितने पोस्ट खाली हैं उसका पूरा का पूरा अच्छे से एडिशनल वैकेंसी का आकलन कीजिए। और यहाँ पे एक और चीज बताया गया है कि जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक कर लें और मेडिकल फिटनेस भी किस किस पोस्ट का क्या क्या है वो सब कुछ चेक कर लें। और यहाँ पे जो वेटिंग से क्लियर होंगे उनका दोबारा मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद 3rd नंबर पॉइंट में है कि जो ये 2 पॉइंट है इसके अलावे The list is still no exhausted. Zonal railway and production units should re-examine additional demand for the vacancy anticipated up to 31/12/2023, यानी 31/12/2023 तक का डेट बढ़ा दिया गया फ्रेंड्स। इस डेट तक जो जो पोस्ट खाली रहेंगी, टेक्नीशियंस के पोस्ट, जूनियर इंजीनियर के वेरियस पोस्ट, पैरामेडिकल कैटेगरी के पोस्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले वेटिंग से इनको भरना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, विच इफ रिक्वायर्ड मे बी शॉर्ट टू बी extended beyond 31/12/2023 in order to exhaust standby wait listed candidate available with RRB prior to any fresh direct indent in this category। और ये भी बोला गया है कि अगर 31/12/2023 तक पूरा वेटिंग 100% क्लियर नहीं हो पाता है तो ऐसे केस में इसको और बढ़ा दिया जाए और इसके बियॉन्ड जाके 31/12/2022 के आगे जाकर के यानी कि 2024 तक के डेट में भी जाकर के कुछ डेट तक जो वैकेंसी खाली रहती है उससे वेटिंग पहले क्लियर करने हैं। और यहाँ पे साफ बोला गया है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इंडेंट वाली आएंगी 31/12/2023 के बाद नए साल में जो दोस्तों इंडेंट पेश किया जाएगा, जो वैकेंसी की असेसमेंट होगी ओपन मार्केट वैकेंसी के रिगार्डिंग सारा कुछ पोस्ट को लेकर के, तो यहाँ पे इस इंडेंट को यहाँ पे जारी करने से पहले और फ्रेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली वैकेंसी को डिटेल देने से पहले इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमारी पूरी तरह से 100% वेटिंग क्लियर हुई है या फिर नहीं। अगर नहीं हुई है तो इसको जल्द से जल्द पहले वेटिंग क्लियर करना है, तब जाके इसको यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाला इंडेंट का पूरा नया साल वाला जारी करना है। और सारी चीजों ये ऑर्डर दिया गया है, इसको यहाँ पे मोस्ट अर्जेंट माना है। 19/7/2023 तक यहाँ पे सारे जोन को है जो कि रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजना है। आज मान के चलें कि आज ही अंतिम दिन है एक तरह से कि रिपोर्ट इनको भेज देनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उन सभी छात्र के लिए जो पिछले 4-5 सालों से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो यहाँ पे ओपन मार्केट वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या ये जो आदेश मिले हैं इससे जूनियर इंजीनियर की अभी भर्ती नहीं आएगी? क्या यहाँ पे टेक्नीशियन कैटेगरी की भर्ती नहीं आएगी? क्या नई भर्तियां जो होंगी वो नया इंडेंट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का आएगा 31/12/2023 के बाद, क्या अब नए साल में ही भर्तियां देखने को मिलेगी? ये सारे कुछ सवाल आ रहे हैं और कई सारे छात्र कल से यहाँ पे क्वेरीज भी इसके रिगार्डिंग रेज कर रहे थे, कुछ तो मेरे पास वाले ऑर्डर भी भेज रहे थे। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चीजें लिखी गई है थोड़ी सी उलझा करके लिखी गई है, इसलिए थोड़े समझ में नहीं आ रहे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे यही बोले गए हैं कि 31/12/2023 तक की जितनी वैकेंसी खाली रहती है उसको सबसे पहले आपको वेटिंग लिस्ट से भर देना है, अगर वेटिंग कुछ बची हुई है तो, क्योंकि 100% वेटिंग क्लियर कर देना है। कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि हमारी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चीज और मेंशन है कि 31/12/2023 के बाद जो भी यहाँ पे फ्रेश डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का इंडेंट आएगा तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्या हमारी वेटिंग पूरी तरह से क्लियर हो गई है या फिर नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो इंडेंट जारी करने से पहले सारे जोन वाले, इंडेंट मतलब होता है वैकेंसी की डिटेल, हर जोन में वैकेंसी की डिटेल क्या क्या है, किस पोस्ट पे क्या क्या है, ये सारा वैकेंसी का डिटेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा जाता है। और जितनी वैकेंसी आती है उसके बेसिस पे वो लोग डिफाइन करते हैं कि 25% जीडीसी में देना है, 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत नई भर्ती निकालनी है और 15% एलडीसी के माध्यम से क्लियर करना है, और किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी भर्तियां देनी है जितनी इंडेंट निकल के आती है। तो 31/12/2023 के बाद जो नई इंडेंट आएगी उससे पहले ध्यान में रखना है कि आखिर हमारी वेटिंग क्लियर तो हो तो नहीं गई है। तो वेटिंग क्लियर है तो कोई बात नहीं, नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे जाकर 1-2 महीने के लिए और जो वैकेंसी खाली रहती है उससे वेटिंग क्लियर करने का आदेश है। तो इसका मतलब गलत ये ना समझा जाए कि जब भी अब भर्तियां आएंगी 31/12/2023 के बाद ही आएंगी, इससे पहले नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स देखा आप लोगों ने कि अभी जो वैकेंसी का आकलन करने के लिए दिया गया था, सारे जोन्स को जो असेसमेंट किया जा रहा है उसमें सिर्फ जीडीसीई की वैकेंसी का आकलन नहीं हो रहा है, प्लस यहां पे दोस्तों खास करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की भी वैकेंसी का डिटेल यहां पे सभी जोन से रेलवे ने मांगा है।
देखिए, जो वैकेंसी का असेसमेंट यहाँ पे जीडीसी कोटा के तहत जा रहा था 4/7/2023 के डेट में ही नोटिस आई थी फ्रेंड्स। और यहाँ पे सिर्फ जीडीसी की वैकेंसी नहीं बल्कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की भी वैकेंसी का डिटेल रेलवे मंत्रालय ने मांग लिया था सभी जोन से। इसमें देख रहे हो कि दो तरह का कॉलम है, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी का ब्यौरा देना है और दूसरा टोटल जीडीसी वैकेंसी का यहाँ पे कोटा के तहत यहाँ पे ब्यौरा देना है, जिसमें एएलपी का पूरा यूआर में कितने, एससी में, एसटी में, ओबीसी में, ऐसे करके इनको पूरा डिटेल बताना है। टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे बताना है, जूनियर इंजीनियर, ट्रेन मैनेजर वाले पोस्ट पे और जीडीसी कोटे के तहत। तो इसकी तो रिक्रूटमेंट हो रही है, लेकिन इसका वेट चल रहा है जिसमें 60% के आसपास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ओपन मार्केट के तहत वैकेंसीज आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि 31/12/2023 के बाद यहाँ पे असेसमेंट होगी भर्ती की और बाद में यहाँ पे नई भर्ती देखने को मिलेगी। इससे पहले भी तो यहाँ पे सारा कुछ आकलन किया ही जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों इतने सारे पोस्ट रेलवे के अंतर्गत वैकेंट हो चुके हैं, ऑलरेडी 4.5 साल हो चुका है, नई भर्ती आई नहीं है। तो जब जीडीसी का यहाँ पे वैकेंसी का आकलन चल रहा है तो रेलवे मंत्रालय ने सोचा कि इसका भी करा लेते हैं साथ में, ताकि कोई यहाँ पे बर्डन बाद में ना रहे और अभी तक यहाँ पे पता चल जाए कि आखिर कितना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी है और आगे और एंटीसिपेटेड वैकेंसी को लेकर। और जो यहाँ पे नया आदेश मिला है कि नई पोस्ट भी अब क्रिएट कर सकती है रेलवे मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ऑर्डर मिल चुका है। तो ऐसे केस में जितनी पोस्ट नई क्रिएट करवाते हैं ये लोग, आगे तक की वैकेंसी को एंटीसिपेट करके देखते हैं, उन सभी पोस्ट पे अच्छी खासी भर्ती आ सकती है। तो देखा आप लोगों ने कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का पहले से भी यहाँ पे चल रहा है सारा कुछ डिटेल, और अभी जो भर्तियां आ रही है वो इस प्रकार से आ रही है। देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से जयपुर डिवीजन है, वहां से जो वैकेंसी का असेसमेंट का डिटेल्स आया था कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा है। जैसे रेलवे मंत्रालय ने मांगा था वैसे ही असिस्टेंट लोको पायलट में टोटल बताए हैं कि इतना पोस्ट है और अभी एंटीसिपेटेड 1/7/2025 तक 27 यानी टोटल 354 एएलपी की वैकेंसी है जयपुर डिवीजन में। और इसमें से बात करें तो 25% एलडी जो जीडीसी के तहत लेना है तो 89 वैकेंसी आती है जो कि यहाँ पे जीडीसी के तहत भरा जाएगा, और 50% कोटा के तहत 178 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हालांकि 60% होता है, लेकिन कुछ कारणों से दोस्तों 50% लिखा है, क्योंकि अभी तक गुड्स गार्ड वाले पोस्ट पे दोस्तों ये रूल 50% का ही चल रहा है और इसको 60% करने का आदेश दे दिया है। इसका मैंने आपको अपडेट पहले ही दिया था। तो ये जब पूरी तरह से हो जाएगी तो पूरे के पूरे सभी पोस्ट पे 60% के आसपास ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। अभी 50% टर्म में मान के चले तो 178 के आसपास जयपुर डिवीजन से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। इस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत जाएंगी ये भर्तियां। इसी तरह से सारे के सारे डिवीजन में आएंगे तो उस तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत इतनी भर्तियां आएंगी। तो देख रहे हो आप लोग कि इसी जैसा मांग रहे हैं रेलवे मंत्रालय डिटेल्स वैकेंसी की, वैसा रेलवे जोन की तरफ से यहाँ पे दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भी वैकेंसी दी जा रही है। देखिए, अभी कुछ जोन से जो जीडीसी की भर्ती आ रही है और जिसमें यहाँ पे दोस्तों खास करके वैकेंसी का डिटेल दिया जा रहा है। जैसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन का आया, इसमें वैकेंसी की डिटेल की अगर बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट का 820 के आसपास पोस्ट बताया जा रहा है। तो ये तो 25% है जो कि जीडीसी कोटे के तहत। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली 50% भी मान के चलें, 60% ऐसे होती है, लेकिन 50% भी चलिए अभी मान के चलते हैं तो इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 1640 पोस्ट दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए खाली है बिलासपुर जोन में, यानी ओपन मार्केट में। अगर एग्जांपल के तौर पे समझे कि अगर आज ये लोग नोटिफिकेशन नया निकाल देते हैं एएलपी की, तो समझिए कि इस जोन से अकेले 1640 पोस्ट पे भर्तियां हो सकती है। तो समझा आप लोगों ने कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 31/12/2023 के बाद ये लोग ही वैकेंसी का आकलन करेंगे, वो नई वैकेंसी का आकलन करेंगे। इससे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का सारा आकलन है जो कि हो चुका है, और ये सारा कुछ जैसे आ रहे हैं डिटेल उसके 50% के तहत मान के चले तो इतनी पोस्ट एक तरह से खाली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। उसी तरह से टेक्नीशियन कैटेगरी में बात करें तो बहुत कम पोस्ट टेक्नीशियन कैटेगरी में दिया गया है। इसका कारण भी है फ्रेंड्स, क्योंकि देख रहे हो कि लगातार यहाँ पे वेटिंग ये लोग क्लियर करते जा रहे हैं। 2018 की वैकेंसी है और धीरे धीरे करके दोस्तों अभी 2023 आ चुकी है, यानी कि 5 साल किस तरह से पंचवर्षीय योजना बनती है आप लोग देख लीजिए। भर्ती प्रोसेस को स्लो करके धीरे धीरे ये लोग वेटिंग क्लियर कर रहे हैं, तो वो सारी सीटें तो भर्ती जा रही है, वेटिंग कहां से क्लियर हो रहा है? कोई अलग से तो वैकेंसी आ नहीं रही है, वही जो पोस्ट क्रिएट हो रहा है, वही जो वैकेंसी खाली हो रही है उसको वेटिंग से भर दे रहे हैं। उसी तरह से जूनियर इंजीनियर में बात करें तो जूनियर इंजीनियर में भी बहुत कम तरह के पोस्ट आ रहे हैं, और इसमें भी यही हाल है कि जेई का भी काफी सारा वेटिंग है जो कि 2018 से लगातार यहाँ पे धीरे धीरे ईएमआई पे कह सकते हो या फिर इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, ये लोग वेटिंग क्लियर करते जा रहे हैं। तो कहाँ से नई भर्ती ज्यादा देखने को मिलेगी? क्योंकि पहले तो ये सब धीरे धीरे जितना पोस्ट क्रिएट हो रहा है वो सब भरते चले जा रहे हैं। अब यहीं पे देख लीजिए जेई का टोटल पोस्ट जीडीसी के तहत 64 निकल के आए हैं। 50% के तहत मान के चले तो 25% है, 50% के मान के चले तो यही 128 के आसपास अभी जेई के निकल के आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस पे हो सकती है। और वैसे ही सभी जोन का देखा जाए तो कई जोन में अलग अलग तरह की वैकेंसी आएंगी, उसको मिला करके देखा जाए तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि आज अगर कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं असिस्टेंट लोको पायलट अकेले एएलपी के पोस्ट पे, तो करीब 16,000 से 20,000 के आसपास दोस्तों आपको वैकेंसी सिर्फ एएलपी में देखने को मिल सकती है। वही टेक्नीशियन के पोस्ट
पे बहुत कम वैकेंसी देखने को मिल पाएंगी, क्योंकि टेक्नीशियन की तो बहुत कम ही पोस्ट आ रही है जीडीसी के तहत भी, और जूनियर इंजीनियर का भी बहुत कम ही पोस्ट निकल के आ रहा है जीडीसी के तहत, क्योंकि इनके 50% वेटिंग में छात्र थे, उनका वेटिंग लगातार क्लियर कर दिए हैं। एक आंकड़ा आप लोग देख लीजिए, 64,000 के आसपास दोस्तों वैकेंसी था 2018 एएलपी टेक्नीशियन का, 50% लोग वेटिंग में थे, यानी कि 32,000 लोग वेटिंग में थे, और ये 32,000 का 100% दोस्तों वेटिंग ये लोग क्लियर मैक्सिमम कर ही दिए, कुछ का टेक्नीशियन का बचा हुआ कर देंगे। तो देख लीजिए 32,000 वेटिंग से ही ये लोग क्लियर किए हैं। एक मान के चलिए कि अगर वेटिंग से नहीं क्लियर करते तो इतनी सारे पोस्ट दोस्तों और एक्स्ट्रा आपको नजर आते हैं। जैसे अगर वैकेंसी जितनी भी पोस्ट पे आती है नई वाली, उसमें तो इतना और आता, तो एक तरह से वेटिंग क्लियर करना भी था तो क्लियर किए, लेकिन दोस्तों देख सकते हो कि इतना सारा वेटिंग ये लोग क्लियर कर दिए। जेई में मान के चले 12,000 समथिंग पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां आई थी, लेकिन दोस्तों इसके 50% यानी 6,000 के आसपास यहाँ पे इसका भी वेटिंग क्लियर कर दिए हैं। तो अगर वेटिंग नहीं क्लियर करते और इस तरह से इतना डिले नहीं करते या फिर पहले ही करवा देते, तो क्या होता कि नई भर्ती जो जेई की आती उसमें 6,000 के आसपास और ऐड करके ही चलते हैं। अब थंबनेल पे मैंने दोस्तों यहाँ पे बुरी खबर भी लिखा है। बुरी खबर इसलिए क्योंकि दो बुरी खबर है। पहली बुरी खबर है फ्रेंड्स कि जब आप लोग यहाँ पे 5 साल लगा दिए हो एक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने में, धीरे धीरे करके वेटिंग इस तरह से क्लियर करते जा रहे हो, तो इससे दिक्कत क्या हो रहा है। सबसे अच्छी बात रेलवे के लिए तो क्या है कि उनको जब जब इंप्लॉय की जरूरत पड़ रही है वेटिंग लिस्ट से ये लोग भर ले रहे हैं, वैकेंसी का डिटेल निकाल रहे हैं और इसको भर ले रहे हैं वेटिंग लिस्ट से। इससे नुकसान किनको है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का इंतजार जो छात्र वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नई भर्ती कब तक आएंगी, क्योंकि जब भी रेलवे को जरूरत पड़ती है वेटिंग से ये लोग भर ले रहे हैं, तो आखिर इन पे बर्डन आएगा कैसे, इन पे तो कोई प्रेशर आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए नई भर्ती निकाल नहीं रहे जल्दी से। अगर जो 6,000 यहां पे जूनियर इंजीनियर के वेटिंग क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे कर करके, अगर नहीं करते वेटिंग क्लियर और ये 6,000 का बर्डन रेलवे के ऊपर आता कि हमारे पास 6,000 जेई की कमी है, तो क्या करते हैं कि किसी भी कीमत पे दोस्तों ये लोग जल्दी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाल करके और सारी एक्स्ट्रा पोस्ट पे दे करके आगे की वैकेंसी को आकलन करके और तुरंत रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराते हैं। लेकिन ऐसी तो उतना जरूरत पड़ नहीं रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे सीट मिल रही है और जैसे जैसे वेटिंग में है उनसे भर लिया जा रहा है, इसलिए उन पे बर्डन ज्यादा नहीं पड़ रहे हैं, और इसलिए दिक्कत छात्रों को हो रही है कि उनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले ओपन मार्केट वाली वैकेंसी में डिले होते चली जा रही है। तो ये एक बुरी खबर हो गया। उसी तरह से एलपी टेक्नीशियन का भी समझ लीजिएगा कि जैसे 32,000 पोस्ट जो वेटिंग क्लियर किए हैं, इतना पोस्ट का बर्डन रहता है इन पे, तो कैसे सुचारू ढंग से रेलवे काम करती, तो जल्दी से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ती है नहीं और इनको नई भर्ती कंप्लीट करानी पड़ती, जो कि अभी वेटिंग से काफी क्लियर किए हैं। तो ऐसे केस में नई भर्ती आने में अभी डिले ही लग रहा है और इतना लेट लग चुका है। दूसरी बुरी खबर है कि जब इतने इतने पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे वेटिंग क्लियर कर देते हो, तो इससे क्या है कि ये जो पोस्ट है ये कोई नई तो क्रिएट हो नहीं रही है वेटिंग वाली, ये तो नया जो पोस्ट क्रिएट हो रहा है ओपन मार्केट वाली, इसी को तो आप लोग भर दे रहे हो वेटिंग से। तो आखिर जब इतने सारे पोस्ट को भर दिया जा रहा है वेटिंग लिस्ट से, तो नया भर्ती आखिर ज्यादातर पोस्ट पे कैसे देखने को मिलेंगी, जो पोस्ट क्रिएट होंगी उसको भर ही दिया जा रहा है लगातार। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी आगे फ्यूचर में जो आएंगी, उसमें समझिए कि कुछ पोस्ट आपको कमी ही देखने को मिलेंगी। अगर ये सारी चीजें भी पोस्ट रहती तो क्या होता कि जितनी वैकेंसी देखने को मिलती उसमें 6,000 और जेई में जोड़ लीजिए, एलपी टेक्नीशियन में 32,000 और जोड़ लीजिए जब आएंगी नई भर्ती, तो ऐसे होता तो और बहुत सारी पोस्ट पे भर्तियां देखने को मिलती। लेकिन फिलहाल तो अभी इतना सारा वेटिंग इनका क्लियर कर दिया है, तो इससे एक चीज और है कि जब भी भर्तियां देखने को मिलेंगी थोड़ा सा तो पोस्ट आपको कम देखने को मिलेगा। वो अलग बात है फ्रेंड्स कि रेलवे में वैकेंसी क्रिएट होना आम बात है। यहाँ पे जो आदेश भी दे दिए हैं कि नया वैकेंसी क्रिएट कर सकते हैं जितनी जरूरत पड़ती है, और एंटीसिपेटेड वैकेंसी भी लेकर चलते हैं आगे के 3 साल को लेकर के, आगे के 2 साल की वैकेंसी को लेकर के ये लोग यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकालते हैं। तो ऐसे केस में अगर 3 साल 2 साल का वैकेंसी का केस लेके चले कि इतना साल में हमारी इतनी पोस्ट खाली हो जाएगी और उसके बेसिस पे तो ठीक ठाक पोस्ट पे भर्ती आ सकती है। लेकिन अगर आप लोग 2 साल 3 साल की वैकेंसी को लेकर के चलते हो आंकड़ा इस तरह से, तो उतना ही डिले रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट कराने में लगते हैं, क्योंकि जिस तक की वैकेंसी को लिए हो 2025 तक के लिए हो, 2026 तक के लिए हो, तो उस समय तक तो वो खाली होंगी नहीं, तो ज्वाइनिंग कैसे देंगे। तो इसीलिए पंचवर्षीय योजना होते चली आती है। ज्वाइनिंग तो यहाँ पे एग्जाम तो करा लेते हैं, बाकी प्रोसेस भी धीरे धीरे कराते रहते हैं, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बारी आती है तो बहुत स्लो प्रोसेस करवाते हैं और इसलिए यहाँ पे छात्र को ही अल्टीमेटली भुगतने पड़ते हैं। तो आई थिंक कि ये सब पॉइंट से दोस्तों आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे जो मेन बातें चल रही थी कि 31/12/2023 के बाद सर क्या यहाँ पे नई भर्ती देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो आकलन है पहले से ही ये लोग कर चुके हैं जीडीसी के साथ साथ ही, और 31/12/2023 के बाद यहाँ पे और भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फ्रेश इंडेंट आएगा, तो उसके बाद और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो वैकेंसी कुछ आपको दोस्तों यहाँ पे 2023 में ही देखने को मिल सकती है कुछ पोस्ट पे। और ऐसे भी आपको पता है दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है जो
क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन के हत्थे तो चढ़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन भी जल्द से जल्द आने ही वाले हैं। तो ज्यादातर जो वैकेंसी की जो अनाउंसमेंट होती है वो इलेक्शन के आसपास ही होते हैं। तो मैक्सिमम जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी 2023 के एंड मंथ में, या तो नवंबर या फिर दिसंबर तक देखने को मिल सकते हैं नोटिफिकेशन ज्यादातर पोस्ट पे, या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में 2024 के स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी तक देखने को मिल सकते हैं। और कुछ कुछ पोस्ट पे इससे पहले अक्टूबर तक भी चांसेस हैं कि देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जीडीसी का निकाल दिए हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे भी बहुत सारी पोस्ट खाली है। जैसे आंकड़े आप लोगों ने देखा तो उसके बेसिस पे ये लोग नई भर्ती निकाल सकते हैं। बाकी जैसे जैसे और ऑफिशियल अपडेट कोई नोटिस आएंगी आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा, अपडेट दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।